आइए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन 5। हमने अभी तक क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 डिस्कस करा। अब हम क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 आप लोगों को क्या कहता है, थोड़ा लेंथी है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन 5 को ही डिस्कस करेंगे और डिटेलिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो हम जो वो एंट्री मुश्किल होगी हम वही एंट्री डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं एंट्रियां बताऊंगी कैसे हुई। 5th क्वेश्चन, आइए। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस स्टार्ट करने को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और कैश से बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में कैश आया, आती चीज डेबिट और कैपिटल हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी आपकी पेमेंट है 3 लाख, तो इधर 3 लाख और इधर 3 लाख। फर्स्ट एंट्री। सेकंड आपके पास क्या रहेगा? परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। हमने सामान क्या करा? परचेज करा। और परचेज किससे करा? सुभाष से करा। परचेज आपके हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। और सुभाष क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। कैसे? एक आया परचेज, एक आया सुभाष। अब परचेज हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। सुभाष क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। 60,000 और 60,000। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। रामनाथ को हमने सामान बेचा, यानी एक हमने करी सेल्स, इसको करी रामनाथ को करी। सेल्स हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। रामनाथ क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री क्या होगी? रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। रिटर्न गुड, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न करे हैं, सेल्स रिटर्न है। एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ को सेल कितने की करी थे हमने? 40,000 के, जिसमें से उसने 2,000 के रिटर्न कर दिए। यानी रामनाथ से मेरे पास कितना पैसा आना है? ध्यान से समझना। रामनाथ को सामान बेचा 40,000 का, जिसमें से 2,000 का तो उसने रिटर्न कर दिया, यानी उसकी तरफ से पेमेंट अब कितनी आएगी? 38,000 की मेरे पास पेमेंट आएगी। ठीक है। अब रामनाथ से कितनी पेमेंट आई है? रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड 600। कैश आया, किससे आया? रामनाथ से आया, प्लस उसने हमें क्या दिया? डिस्काउंट दिया। क्या दिया उसने हमें? डिस्काउंट दिया। हमने सामान सेल करा है तो हमने उसको डिस्काउंट दिया है। दिया है यानी डिस्काउंट हमने क्या करा है? अलाउड करा। हमने डिस्काउंट अलाउड करा। अब कैश आ रहा है, कैश आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? रामनाथ के थ्रू। रामनाथ क्या है हमारा? गिवन। डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारा?
नुकसान, डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारा, नुकसान। अब कैश आ रहा है, आती चीज डेबिट, क्रेडिट द गिवर, नुकसान सारे डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ से कैश कितना है, पहले तो वो देखो। रामनाथ से 37,400 कैश आया, डिस्काउंट कितना दिया उसको, 600। डेबिट डेबिट आपस में क्या होते हैं, प्लस, तो क्रेडिट में कितने आ जाएंगे, 38,000। ठीक है, यहां तक बात। अगला देखो, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, गोपाल ने हमें सामान बेचा। अस यानी गोपाल ने हमें सामान बेचा, हमने क्या करा होगा, हमने खरीदा होगा। और अगर हमने खरीदा है तो हमारे लिए क्या है, परचेज, तो एंट्री क्या बनेगी, एक आया परचेज और दूसरा आया गोपाल। परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट, गोपाल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, एंट्री क्या बनेगी, आगे। पेड टू गोपाल, अगर हमने सामान खरीदा है तो हमें पैसा देना पड़ेगा, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। और गोपाल से कितने का सामान खरीदा था, 40,000 का। हमने गोपाल को पेमेंट करी है, यानी कैश आया, गोपाल आया और डिस्काउंट आया। कैश हमने उसे पेमेंट करी है, कैश जा रहा है, जाती चीज क्रेडिट, गोपाल क्या है आपका, रिसीवर है, रिसीवर है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो क्या है, फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, आपकी जितनी भी इनकम्स होंगी उनको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गोपाल को कितनी पेमेंट करनी थी, ध्यान से समझना, गोपाल को करनी थी 40,000, 5% डिस्काउंट मिल गया, $2,000 हमें क्या दिया उसको, हमें क्या मिला, डिस्काउंट। गोपाल की पेमेंट कितनी करनी थी, 40 में से 2 गए, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है बात यहाँ तक, देखो एक बार, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ो आप।
अगली ट्रांजैक्शन है पेड रेंट, आपने रेंट पे करा, रेंट क्या है आपका एक्सपेंस है, और दूसरा कैश जा रहा है, जाती चीज क्रेडिट, क्या बन जाएगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन पेड रेंट ऑफ रामाकांत रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब क्या होता है घर, उसने अपने घर का रेंट पे करा, घर का रेंट पे करा यानी वो क्या है पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है ड्राइंग, और ड्राइंग क्या होती है आपकी ड्राइंग होती है डेबिट, तो एंट्री क्या होएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 18th अप्रैल की एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 15,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये देखना हमने सामान परचेज करा गोविंद से कैश में 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ठीक है, परचेज हमें पता है डेबिट होता है, गोविंद और कैश मेंशन है, इंसान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर कैश है कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट, और ट्रेड डिस्काउंट कभी भी मेंशन नहीं होगा, पर माइनस तो होगा। परचेज कितने का करा है हमने 15,000 का, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट है क्या हो जाएगा माइनस, यानी परचेज कितने का करा 12,000 का। एंट्री क्या बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 और 12,000। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या हुआ, अब उसने कैश हटा दिया, ठीक है, और उसने डिस्काउंट कितना दिया 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब क्या एंट्री होगी, अगर अब उसने गोविंद को हटा दिया मतलब कैश को हटा दिया, अभी इंपॉर्टेंस किसकी है सिर्फ और सिर्फ गोविंद की है, एंट्री सेम रहेगी, क्या एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, वही 50 में से 20% माइनस कर दो। पेड टू गोविंद 38,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, जब माइनस करोगे तो 40,000 आए। अगली ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, हमने गोविंद को पे करा, कैश आया, गोविंद आया, और क्या आया मेरे पास फुल सेटलमेंट है, यानी क्या आएगा डिस्काउंट आएगा। अब परचेज करा है तो यानी हमने डिस्काउंट रिसीव करा होगा, हमने पे करा है, कैश जा रहा है, जाती चीज क्रेडिट, गोविंद क्या है रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और डिस्काउंट रिसीव करा फायदा है तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। पे टू सुभाष डिस्काउंट रिसीव, हमने सुभाष को पे करा, कैश जा रहा है, यहाँ पर सुभाष आ जाएगा, ये खुद करेंगे। वेजेस पे करी, सैलरी पे करे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे करे, ट्रेड एक्सपेंसेस पे करे, क्या ट्रांजैक्शन होगी वेजेस पे कर रहे एंट्री क्या होगी, सारे एक्सपेंसेस हैं क्या हो जाएंगे डेबिट, कैश में इन सबका टोटल करके आ जाएगा। ये आपके 5 क्वेश्चन है,
एक बार ये सारे के सारे 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, करवा दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।